सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है देश के नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑलराउंडर बीएसएस पर। आज की इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मेंटल एबिलिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है ओड मैन आउट। तो आइए देखते हैं आज हम 2020, 2019 और 2018 में जो क्वेश्चंस ओड मैन आउट से पूछे गए थे उसी से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से ये प्रश्न नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आइए देखते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 में यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था। डायरेक्शंस, सबसे पहले आपको डायरेक्शंस देखने को मिलते हैं। फिर लिखा होता है इन क्वेश्चन नंबर 1 to 5 4 figures A, B, C and D have been given in each question. Of these 4 figures, 3 figures are similar in some way and 1 figure is different. Select the figure which is different, darken the circle for answer in the OMR answer sheet against the number corresponding to the question. अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको 4 फिगर्स दिए जाते हैं 1, 2, 3 एंड 4। अब ये 4 फिगर्स जो आपको दिए गए हैं, इन 4 फिगर्स में से आपको एक ऐसा फिगर चूज करना है जो बाकी जो बचे हुए हैं, जो रिमेनिंग 3 फिगर्स हैं उनसे डिफरेंट है। क्योंकि जो रिमेनिंग 3 फिगर्स हैं वो समहाउ सिमिलर है, बट जो ये 1 फिगर होगा ये समहाउ डिफरेंट होगा। तो हमें उसी को फाइंड आउट करके बताना है। आइए 2020 में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो देखते हैं। क्या था क्वेश्चन? देखिए 2020 का सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था। सबसे पहला ऑप्शन आपको ए, बी, सी और डी, ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए थे और बताना था कि इनमें से डिफरेंट कौन सा है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए मेथड यही है कि हमें सारे ऑप्शंस को देखना पड़ेगा, हमें सब ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। सबसे पहला अगर ऑप्शन देखें तो ये क्या है? अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, बताऊं मैं आपको एक शॉर्टकट। इसके लिए एक शॉर्टकट या फिर एक ऐसी मेथड जो हमें यूज करते हैं तो कोई गलती नहीं होती। सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि इन सभी फिगर्स में ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी सभी में सिमिलर क्या है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इन सभी में सिमिलरिटीज क्या है। देखिए हम यहां पर लिखते हैं सिमिलर। सबसे पहले हम चेक क्या करते हैं कि सिमिलर क्या है। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है कि सिमिलर क्या है। अब देखिए सिमिलर क्या है, देखिए इसके पास एक बॉक्स है, देखिए सभी के पास बॉक्स है। देखिए ये बॉक्स है, बाहर वाला जो बॉक्स होता है ये वाला, ये बॉक्स हर किसी के पास है ना। तो देखिए हर किसी के पास बॉक्स आ गया। अब बॉक्स आने के बाद अगर उस बॉक्स के अंदर अगर हम देखें तो फिर से एक बॉक्स है, देखिए ये वाला, ये बॉक्स हर किसी के पास, इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है। फिर हम देखते हैं भाई सेम क्या है। अब सेम क्या है, देखिए इस बॉक्स के अंदर ऐसे एक लाइन खींची हुई है, इसी बॉक्स के अंदर भी ऐसे लाइन खींची हुई है, इसके अंदर ऐसे खींची हुई है, इसके अंदर ऐसे खींची हुई है। अब भाई कुल मिलाकर सेम है क्योंकि इन दोनों में ऐसे है, इन दोनों में ऐसे है, तो कुल मिलाकर दोनों के अंदर डायगोनल खींचा गया है। क्या खींचा गया है? डायगोनल, है ना। अब देखिए डायगोनल के बाद हम क्या करते हैं, फिर से चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में इसके डायगोनल को काट दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में इसकी साइड को काटा गया है, ऑप्शन नंबर सी में भी साइड को काटा गया है, ऑप्शन नंबर डी में भी साइड को काटा गया है। अब देखिए बी, सी और डी सभी में साइड को काटा गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में डायगोनल को काटा गया था। मतलब ये डिफरेंट है क्योंकि बी, सी और डी सभी में सेम काम हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में डिफरेंट काम हो रहा है। दैट्स वाई ओड मैन आउट में ये जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन में ओड है। ओड मतलब कि डिफरेंट है, इसीलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो ए होगा। ए हमारा सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का क्या कहता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको हर साल एक देखने को मिलेगा क्योंकि 2019 में भी ऐसा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था और 2020 में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। ठीक है, अब ये क्या है देखिएगा, इनमें क्या होता है कि आपको इंग्लिश के अल्फाबेट्स दे दिए जाते हैं। क्या दे दिए जाते हैं? इंग्लिश के
अल्फाबेट्स। ठीक है, अब इंग्लिश के अल्फाबेट्स के बाद क्या होता है यहां पर कि आपसे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो डिफरेंट है। अब कैसे हुए देखिए, दिखाते हैं आपको, है ना। अब देखिएगा क्या होता है। सबसे पहले ऑप्शन में लिखा है KIT। क्या लिखा है? ऑप्शन नंबर ए की बात करें, क्या लिखा है? KI और T। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है? KIT, क्योंकि इसको पीछे से ले लिया हमने, ठीक है, कुछ नहीं लिख देते हैं KIT। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, यहां पर भी KI और AT, तो ये भी हो गया KIT। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, KIC। क्या लिखा गया है? KIC। अब देखिए यहां पर भी KIT है, यहां पर भी KIT है, यहां पर भी KIT है, लेकिन यहां पर KIC है, मतलब कि डिफरेंट हो गया ना। इसी कारण से हमारा सही उत्तर कौन सा होगा? क्या हो गया हमारा सही उत्तर? सही उत्तर हो गया KIC, मतलब कि डी वाला हमारा एकदम सही उत्तर होता है। ठीक है, डी वाला हमारा एकदम सही उत्तर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2020 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखिए यहां पर आपको एक फिगर दिया गया है। ये सारे फिगर्स क्या है बताइए? ये सारे फिगर्स हैं हमारे, क्या है? ये ट्राइंगल्स हैं। क्या है? ट्राइंगल्स। ये सभी के सभी ट्राइंगल्स है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, ऑल आर ट्राइंगल्स। बट प्रॉब्लम कहां आ रही है? ऑप्शन नंबर ए में जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? जिसके पास 90 डिग्री का एंगल हो, है ना, 90 डिग्री का एंगल हो, तो उसके पास 90 डिग्री का एंगल ये रहा, 90 डिग्री का। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो इसके पास भी 90 का एंगल है, मतलब कि ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसके पास भी 90 डिग्री का है एंगल। अब यहां पर बात करते हैं, क्या बात करते हैं? ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। ये डिफरेंट है क्योंकि इसके पास एक भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। तो भाई एक चीज तो साफ हो गई, क्लियर हो गई कि ऑप्शन नंबर ए, सी और डी सभी के पास 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी के पास 90 डिग्री का एंगल नहीं है। दैट्स व्हाई, इसी कारण से हमारा सही उत्तर बी होगा। बी इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 2020 में फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखिए 2020 में फोर्थ क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए है, इसके अंदर एक सर्किल दिया गया है। देखिए बाहर की साइड एक सर्किल दिया गया है, सेम सर्किल हर किसी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में भी है, ऑप्शन नंबर सी में भी है, ऑप्शन नंबर डी में भी है। तो ये तो हो गई सिमिलरिटी की बात। ऑप्शन नंबर ए में चेक करें तो सर्किल के अंदर एक सर्किल है, ऑप्शन नंबर बी में भी सर्किल के अंदर एक सर्किल है, ऑप्शन नंबर सी में भी सर्किल के अंदर एक सर्किल है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में सर्किल से बाहर एक सर्किल है। तो ये हो गया एक डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस, कि इन सभी में ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में सर्किल के अंदर सर्किल है, लेकिन इसमें सर्किल के बाहर सर्किल है। दैट्स व्हाई हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ 2019 में पूछा गया पहला क्वेश्चन क्या था? आइए दिखाते हैं। 2019 में पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड लाइक दैट। देखिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं। अब देखिए पहले ऑप्शन में क्या हो रहा है कि एक सर्किल ये हो गया, दूसरा सर्किल हो गया, तीसरा सर्किल, तो तीन सर्किल दिए गए हैं और उसके अंदर ट्राइंगल बनाया गया है। तीन सर्किल और उसके अंदर थ्री साइड्स वाला एक ट्राइंगल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की बात करें, ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? देखिएगा ऑप्शन नंबर बी कहता है कि फर्स्ट सर्किल, सेकंड सर्किल, थर्ड सर्किल, और उनके अंदर एक फोर साइड वाला स्क्वायर बनाया गया है, या फिर इसको रोम्बस भी कह सकते हो, लेकिन आपको ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? ऑप्शन नंबर बी में है थ्री सर्किल्स एंड फोर साइड वाला एक फिगर है, फोर साइड वाला फिगर। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। क्या किया, सर्किल नंबर 1 2 3 एंड 4, सो 4 सर्किल्स हैं, 4 सर्किल्स, और उसके अंदर अगर हम देखें तो 4 साइड 1 2 3 एंड 4 साइड वाला एक स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर है। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। फर्स्ट सर्किल, सेकंड सर्किल, थर्ड सर्किल, फोर्थ सर्किल एंड फिफ्थ सर्किल, 5 सर्किल है, 5 सर्किल है, और उन 5 सर्किल के अंदर एक पेंटागन है जिसकी 5 साइड है और 5 साइड्स है। तो 5 साइड्स का एक फिगर इसके अंदर भी है जिसको हम पेंटागन कहते हैं। अब क्या मिला हमारे को, डिफरेंस ये मिला कि जो ऑप्शन नंबर ए था उसके अंदर 3 सर्किल्स 3 साइड्स, ऑप्शन नंबर बी में 3 सर्किल्स बट 4 साइड, ऑप्शन नंबर सी में 4, ऑप्शन नंबर डी में 5, देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज आवर आंसर, बिकॉज ये डिफरेंट है, क्योंकि इसमें या तो हमें 4 साइड्स होनी चाहिए थी, या फिर या तो 4 सर्किल्स होने चाहिए थे, या अगर इन्होंने 3 सर्किल दिए हैं तो 3 साइड होनी चाहिए थी, तो ये नहीं किया इन्होंने, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। आइए 2019 में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आइए देखते हैं। 2019 में जो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें क्या था, अल्फा न्यूमेरिकल कह सकते हो या फिर इसको अल्फाबेटिकल क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ये अल्फाबेटिकल क्वेश्चन था, अल्फाबेट वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है। देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करें, यहां पर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें अगर हम यहां पर, तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है हमारे को, RUN, क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर ए इज इक्वल टू RUN। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, ऑप्शन नंबर बी कहता है RUN, दैट्स व्हाई RUN। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, KUN, ऑप्शन नंबर सी इज इक्वल टू KUN। ऑप्शन नंबर डी की बात करें, RUN, तो क्या मिला हमारे को, ऑप्शन नंबर ए इज RUN, ऑप्शन नंबर बी इज आल्सो RUN, ऑप्शन नंबर सी इज KUN। हियर इज चेंज, एक डिफरेंस है यहां पर कि यहां पर KUN लिख दिया इन्होंने, बल्कि यहां पर RUN होना चाहिए था, क्योंकि सभी में RUN है। दैट्स व्हाई हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा होगा। आइए 2019 क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी, ये क्या है, थोड़ा सा हमें एक सीरीज का मामला है, यहां पर क्या मामला है, सीरीज का। ये क्वेश्चन सीरीज के तहत पूछे जाते हैं। अब क्या होता है कि एक सीरीज बनती है, कैसे बनती है, देखिए। सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें, तो ये ए है। ए में क्या था कि ये इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल एक रेक्टेंगल बना था। ऑप्शन नंबर ए में हॉरिजॉन्टल एक रेक्टेंगल बना था, उस रेक्टेंगल में एक डायगोनल था, और उस डायगोनल के ऊपर एक हाफ डायगोनल था, और उसके अंदर एक पॉजिटिव का साइन था। ये है ना, देखिए। अब यहां पर क्या होता है, इसको हम घुमाते हैं, रोटेट करते हैं लेफ्ट से राइट की ओर, इसको रोटेट करते हैं, तो क्या होता है, लेफ्ट से राइट की ओर अगर इसको रोटेट करते हैं तो ये ऐसे बनना चाहिए। ये जो रेक्टेंगल है ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो जाएगा। ये वाला जो डायगोनल है, ये डायगोनल घूमकर यहां से यहां आ जाएगा ना, तो ये डायगोनल का ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा, तो लाइक ये इसमें इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये वाला जो हाफ है, ये हाफ यहां से उठकर यहां आ जाएगा, मतलब कि ऐसे बन जाएगा, तो ये ऐसे बनना चाहिए था, और ये जो पॉजिटिव का साइन है ये यहां पर आ जाता। ओके, इसी प्रकार से हम अगर सी की बात करें तो फिर से इसको रोटेट करते हैं, है ना, इसको फिर से रोटेट करते हैं, तो क्या होता है कि ये फिर से हॉरिजॉन्टल हो जाता है, देन ये जो यहां पर था पॉइंट, ये पॉइंट यहां से घूमकर यहां आ जाता है, तो ये यहां पर आ गया, फिर ये वाली लाइन नीचे आ जाती है ऐसे, ये आ गई और बीच में पॉजिटिव का साइन आ गया। ओके, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर आप सोचें तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे पहले देखिए कैसे था, ऐसे था, फिर घुमाया इसको, तो ये यहां पर था आना चाहिए था, लेकिन इसने गलत दे दिया है ना,
उसी प्रकार से अगर फिर से इसको अगर घुमाते हैं तो ये आता है। तो ए, सी और डी ये अपना काम सही से कर रहे हैं, कंप्लीट वर्क अपना कर रहे हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट काम कर रहा है, क्योंकि इसमें इमेज ऐसी बननी चाहिए थी एकदम, जो है हमारे पास जो इमेज है वो ऐसी बननी चाहिए थी, सीधी एक इमेज बन जाती यहां पर। ओके, फिर यहां पर इसमें ऐसा बनता और फिर इसमें ऐसे बनता और फिर इसमें पॉजिटिव का साइन आता। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, इन्होंने ऐसे करके ऐसे बनाकर इसमें ऐसे दे दिया है ना। तो ये थोड़ा सा, सॉरी, इसने ऐसे दे दिया है, ये ऐसे करके ये गलत हो गया हमारे लिए, है ना। तो इस प्रकार से ध्यान रखना कि हमारा आंसर इस प्रकार से होना चाहिए था, बल्कि इन्होंने ऐसे दे दिया है। चलिए ऑप्शन नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2019 का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि सर्किल्स दिए गए हैं। कितने सर्किल्स हैं? 3 सर्किल्स। क्या दिया गया है? सर्किल्स दिए गए हैं हमारे को, है ना। अब क्या है ये, अब ये 3 सर्किल्स जो है हमारे पास, है ना, इन 3 सर्किल्स में क्या है कि ये ऐसे, ये है 2 सर्किल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, और तीसरा सर्किल, थर्ड सर्किल जो है सेपरेट है। 2 सर्किल ओवरलैप कर रहे हैं एंड थर्ड सर्किल जो एक लास्ट बचा हुआ है वो सेपरेट है, सिंगल है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। सेम थिंग इज हियर, 2 सर्किल्स आर ओवरलैपिंग एंड 1 सर्किल इज सेपरेट। सेम थिंग इज इन ऑप्शन नंबर सी, 2 सर्किल्स आर ओवरलैपिंग, 2 सर्किल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, थर्ड सर्किल इज सेपरेट। बट इन ऑप्शन नंबर डी, all the circles are overlapping, all third circles, all the 3 circles are overlapping to each other। सभी के सभी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ये देखिए। ओके, दैट्स व्हाई हमारा सही उत्तर, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। आइए 2018 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, आइए देखते हैं इस चीज को क्या कहता है। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि एक सर्किल दिया गया है, उस सर्किल को 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया गया है, और फिर यहां पर क्या किया गया कि एक पार्ट में उसको शैडो कर दी, मतलब कुछ ऐसी लाइनें खींच दी इन वन पार्ट में लाइनें खींच दी। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। सिमिलर थिंग इज हियर, यहां पर एक रेक्टेंगल था, उस रेक्टेंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया और उसमें 2 पार्ट्स के अंदर ऐसे शैडो कर दी। ऑप्शन नंबर सी में। अब देखिए यहां पर मैं अगर शैडो पार्ट की बात करूं तो कितना है, 1/4, 4 में से 1 पार्ट को शैडो किया। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, 4 में से 2 पार्ट्स को शैडो किया। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, 4 पार्ट्स है, 1 2 3 एंड 4, आउट ऑफ 4 1 पार्ट को शैडो किया। ऑप्शन नंबर डी की बात करें, 4 पार्ट है, 4 में से 1 पार्ट को शैडो किया। अब देखिए डिफरेंस आपके सामने है, 1/4 एंड 1/4, बट हियर इट इज 2/4, दैट इज 1/2। सो ये डिफरेंस है, दैट्स व्हाई हमारा सही उत्तर, करेक्ट आंसर बी होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एंड देखते हैं यहां पर क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है ये कि भाई यहां पर देखिए 2 पार्ट्स है, मतलब कि एक रेक्टेंगल है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एंड दोनों पार्ट एक दूसरे के बॉर्डर के ऊपर अटैच्ड है। देखिए ये इसकी बॉर्डर है और बॉर्डर से दोनों के दोनों अटैच हो रखे हैं। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है कि 2 इक्वल ट्राइंगल्स है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है। अब दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, देखिए ओवरलैप कर रहे हैं, अटैच तो हो रहे हैं लेकिन ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ये इसके अंदर घुस गया, ये इसके अंदर घुस गया। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, ऑप्शन नंबर सी में क्या कहता है, 2 इक्वल हेक्सागोन है, हेक्सागोन है ना, ये भी हेक्सागोन, ये भी हेक्सागोन, लेकिन दोनों के दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, 2 सर्किल्स है, 2 सर्किल्स इक्वल साइज के हैं और दोनों के दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में ओवरलैपिंग नहीं थी, ओवरलैपिंग नहीं थी, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का 2018 का थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी सारे हमें दिए गए हैं। अब यहां पर क्या होता है देखिए, ऑप्शन नंबर ए में एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में भी एक रेक्टेंगल बना हुआ है लेकिन वर्टिकल रेक्टेंगल, चले कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर बी में भी एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में भी एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में भी एक रेक्टेंगल बना हुआ है। फिर हम क्या देखते हैं, देखिएगा, फिर हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में एक रेक्टेंगल का एक कॉर्नर जो है उसको काट कर ट्रायंगल बनाया गया है, देखिए ये वाला। तो वन कॉर्नर, एक कॉर्नर जो है वो क्या है, ट्रायंगल है। ऑप्शन नंबर बी में भी वो की वो चीज है कि वन कॉर्नर यहां पर भी वन था, वन कॉर्नर इज इक्वल टू ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर सी में भी वो की वो चीज है, वन कॉर्नर इज ए ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर सी में भी वन कॉर्नर इज ए ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर डी में भी वन कॉर्नर इज ए ट्रायंगल। बट अब डिफरेंस कहां है, ऑप्शन नंबर ए में एक एरो आ रहा है, एरो आउटसाइड से इनसाइड में आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी में भी देखिए, ऑप्शन नंबर ए में आउट से इन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में भी आउट से इन आ रहा है ना, ये आउट से बाहर से अंदर की साइड आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी में भी वो का वो है, आउट से इनसाइड की ओर आ रहा है, बाहर से अंदर की ओर। लेकिन अब यहां पर आप ये चीज चेक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो एरो जो है वो इनसाइड से आउटसाइड की ओर जा रहा है, देखिए अंदर से बाहर की ओर जा रहा है। सो ये अलग हो गया, डिफरेंस हो गया, एक बहुत बड़ा डिफरेंस। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, लेकिन ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है क्योंकि ये एरो जो है ये आउटसाइड में आ रहा है। बाकी सब तो सेम है, रेक्टेंगल सभी में है, कॉर्नर में एक ट्रायंगल सभी में है, लेकिन ये है बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, लेकिन अंदर से बाहर। दैट्स व्हाई ये हमारा सही उत्तर होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। यहां पर ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है कि एक राउंडेड फिगर है, एक राउंडेड फिगर के दो पार्ट साइडों से काटे गए हैं, कटिंग की गई है दोनों पार्ट्स की। ऑप्शन नंबर बी में भी वही राउंडेड फिगर है बट उसके पार्ट्स को सेंटर से काटा गया, ये इसका सेंटर है, यहां पर इसको यहां से काटा गया है। ऑप्शन नंबर सी में भी साइड से काटा गया है, ऑप्शन नंबर डी में भी इसको साइड से काटा गया है। तो हमारा सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी, क्योंकि इन सबको साइड से काटा गया है बट ऑप्शन नंबर बी को सेंटर से काटा गया है, सेंटर से काटा गया है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, तो ये था आज का हमारा वीडियो। लास्ट में आपको बता देते हैं कि अगर आप ये वीडियो, ओके सॉरी, एक और क्वेश्चन बच गया है, आई एम सो सॉरी, क्योंकि 2018 में इन 2018 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना, 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है इसका देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए ये कहता है कि एक ट्रायंगल है, मतलब कि ट्रायंगल क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रायंगल के 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। अब 3 साइड्स वाले ट्रायंगल के नीचे 2 एरो है, 2 एरो। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, ऑप्शन नंबर बी में 4 साइड वाला एक रेक्टेंगल है, 4 साइड का एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल के नीचे 4 एरोज है। कितनी एरोज है, 4 एरोज, है ना। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो 4 साइड वाला एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है जिसकी 4 साइड्स है और उसके नीचे क्या किया गया है, 3 एरोज दी गई है, 3 एरोज दी गई है। ऑप्शन नंबर डी की बात करें, 5 साइड वाला एक पेंटागन है, 5 साइड वाला एक पेंटागन है जिसके नीचे 4 एरोज दी गई है। अब देखिए आप चेक कीजिए, फर्स्ट वाले में अगर मैं 3 - 2 करूं तो क्या मिलता है, 1 मिलता है। सेकंड वाले में 4 - 4 कितना मिलता है, 0 मिलता है। थर्ड वाले में 4 - 3 करता हूं तो 1 मिलता है, इसमें 5 - 4 करूं तो 1 मिलता है। तो सभी में हमें 1 मिल रहा है लेकिन बी वाले में हमें 0 मिल रहा है। दैट्स व्हाई हमारा बी सही उत्तर होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये वीडियो आज का खत्म हो चुका है। वीडियो के अंत में कुछ आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक और जो हमारा YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये फैसिलिटीज जो है हमारे कोर्स की वो हम आपको बता चुके हैं कि जहां पर आपको अनलिमिटेड वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसको हम मॉक टेस्ट भी कहते हैं, नोट्स, ई बुक्स, साथ ही साथ आपको मिलता है मॉडल पेपर्स, 15 से ज्यादा मॉडल पेपर्स आपको मिलते हैं, OMR शीट मिलती है, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स,
और आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसके बारे में भी आपको सॉल्यूशन बताया जाता है। ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट allrounderbss.com को भी विजिट कीजिएगा। ये सारी जानकारियां हैं, आप चेक कर सकते हैं कि हमारे कोर्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। मिलेंगे आपसे हमारी ऐसी किसी नेक्स्ट खास वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे हम, ज्ञान की ज्योति